हम लोग अपने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम का विजुअल स्टूडियो के थ्रू दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ने ASP.NET में ये सोल्यूशन क्रिएट किया था जिसका नाम हम लोगों ने डॉक्टर PS लिखा था, और इसको हम यहाँ से सीधे ओपन कर लेंगे। जब कभी हमें दोबारा अपना प्रोजेक्ट ओपन करना होता है तो हम लोग यहाँ से ये ओपन कर लेते हैं। अब ये कुछ कह रहा है कि लाइन एंडिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज़ नॉट कंसिस्टेंट, डू यू वांट टू नॉर्मलाइज, हम यस कर देते हैं। तो कभी कभी ये सजेशंस भी हमें देगा, और यहाँ पे हम जो है कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल हटा देते हैं यहाँ से। और तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया था। तो हम लोग SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में चले जाते हैं, और SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के बाद यहाँ से हम डेटाबेसेस को देख लेते हैं। डेटाबेस में हमने डॉक्टर PSDB इसके थ्रू कनेक्ट कर लिया था, और डॉक्टर PSDB में हमने एक टेबल क्रिएट कर ली थी जिसका नाम था यूज़र मास्टर, जिसके कुछ रिकॉर्ड्स हम यहाँ से सेलेक्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने जब टेबल यहाँ पे बनाई थी तो उसमें यूज़र ID, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, एरिया, सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड और फुल नेम इस तरीके से बनाया था। ओके। और इसमें हम लोग अगर इस टेबल को डिज़ाइन को देखते हैं तो ये टेबल का डिज़ाइन है जिसमें हम लोग जो कॉलम्स क्रिएट करते हैं, तो उन कॉलम्स के क्रिएट करने के साथ साथ उनके क्या क्या डेटा टाइप्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जो फील्ड्स हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब हम इसी के आगे से शुरू करते हैं। तो जब कभी भी आप एक सिंपल सा इस टाइप का डेटाबेस कोई बनाते हैं, उसके थ्रू आपको कनेक्ट करना होता है, तो मैंने एक सिंपल सी शुरुआत की ट्रिक बताई थी। बाद में तो ऑब्वियसली हम लोग उन चीज़ों को कर लेंगे, बट आपको एक सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी कि आप उस डेटाबेस को यहाँ से, आप उस डेटा टेबल को जब आप क्रिएट कर लेते हैं, सो हम लोग के लास्ट वीडियो में आप अगर 51 सेकेंड पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि हम एक व्यू यूजर्स डॉट ASPX नाम का पेज बना रहे हैं, और उस व्यू यूजर्स में हम एक ग्रिड व्यू को सिंपली ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ड्रैग करने के बाद आप यहाँ से देखिए न्यू डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हैं, और जो बेसिकली डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स हमारा वही डेटाबेस है जो हमने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू बनाया है। ठीक है, और वो डेटाबेस हमारा एक पर्टिकुलर सर्वर पे चल रहा है, सर्वर का एक एड्रेस है, ये वो डेटाबेस है, डेटा टेबल है, राइट। तो हम इस ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू क्या होता है, जैसे एक टेबल ही होता है, उस टेबल में रो एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमने एक सिंपली क्या किया था कि न्यू कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और न्यू कनेक्शन इस्टेब्लिश करके यहाँ पे हम सर्वर का नाम लिखते हैं। तो जैसे अभी क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं, तो सर्वर का नाम होता है लोकल होस्ट स्लैश SQL एक्सप्रेस, राइट। अगर आप किसी लाइव डेटा के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस सर्वर का नेम जो है वो लाइव डेटा सेट का नेम हो जाएगा, राइट। सर्वर एक IP एड्रेस भी हो सकता है, एक फुली क्वालिफाइड एड्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे आप सर्वर का नाम जो है वो लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने वो सर्वर का नाम लिखा जो हमारे कंप्यूटर में है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग इस्टेब्लिश कर ली थी। तो इस वीडियो को पूरा आप एक बार रिवाइज करेंगे, और जो भी टेबल आपने वहाँ पे बनाई थी तो वो टेबल आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ओके, और उस टेबल में अगर सपोज करो कि हमें ग्रिड में केवल 2 ही 3 कॉलम्स दिखाने, तो ग्रिड के अंदर हम लोग
केवल उन कॉलम्स को ही सेलेक्ट करेंगे, राइट। पर अगर हमें सारे कॉलम दिखाने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, यही तो कमांड होता है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने सेटअप लास्ट टाइम किया था, और इस सेटअप को करने के बाद जो एंड रिजल्ट हुआ था वो ये हुआ था कि हमें टेबल में डेटा दिखने लगा था और इस तरीके से आउटपुट आने लगा था, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम लोगों ने ये, यानी कि अब हम उसके आगे देखते हैं कि इसके थ्रू फायदा क्या होता है। पहली चीज, जो हमारी वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है, ठीक है। तो जब आप वेब कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे तो आप एक नया यहाँ पे एलिमेंट देखेंगे जिसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए, तो इन्होंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग टैब बनाया है यहाँ पे। ये कनेक्शन स्ट्रिंग टैब ओपन और क्लोज हो रहा है। इसमें इन्होंने एक ऐड नाम का टैग यूज किया है, जो सेम लाइन में एंड होने वाला टैग है, और इसका पहला एट्रीब्यूट है नेम। तो ये नेम वही है जो नेम हम कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते समय बनाते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? लिखते हैं डेटा सोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर का नाम होता है, फिर एसक्यूएल एक्सप्रेस। यहाँ पे अगर आप किसी वेब डेटाबेस से कनेक्टेड है, किसी रिमोट डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो उसका आईपी एड्रेस या उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर इसमें लिखते हैं इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू डॉक्टो psdb। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली हम ये वाला डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे कई डेटाबेसेस हैं, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है, प्रैक्टिस डीबी भी है, स्कूल मैनेजमेंट का भी है। तो जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हैं वो डेटाबेस, फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, और प्रोवाइड नेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये नेम है। अब यानी कि अब हमारे प्रोजेक्ट के जिस किसी भी पेज में, ओके, हमें इस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पेज का, मैंने आपको बताया था कि जब भी पेज क्रिएट होता है तो पेज में एक तो .aspx फाइल होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे व्यू यूजर नाम का पेज बनाया, तो एक तो इसकी .aspx फाइल होगी जहां पे इसका डिजाइन एलिमेंट रहेगा, राइट। डिजाइन एलिमेंट जो हम लोग HTML में जो चीजें देखेंगे फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, वो सारा ASPX में रहेगा, और जो इसका C# है वो सारा यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, हमने यूज किया है, दिख रहा है, यूजिंग सिस्टम डॉट एसक्यूएल। तो ये जो नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करना है। डू यू गेट दिस? तो यहाँ पे ये सारा चीज आपको याद रखना है, ओके। और डॉट नेट में जो कंट्रोल्स हमें दिए गए थे उसके थ्रू करने पे हमें ये सब लाइन खुद से कुछ भी नहीं लिखनी पड़ी, ये सारी चीजें प्री रिटेन खुद आ जाती हैं, ओके। अब इससे लेकिन फायदा क्या होगा? इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज हम कर सकते हैं, राइट। जो हम लोग के डॉट नेट के कोड हम लिखने वाले उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने और क्या मॉडिफिकेशंस किए, फिर हम सीखेंगे ये कैसे किए, ओके। सो अभी हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर दिया, और ये हमारा लोकल होस्ट पे इस पोर्ट पे चलने लगा। कैन यू सी? तो यहाँ पे एक सिंपल ग्रिड हमें दिखाई दे रहा है, ओके। और यहाँ पे आपको एक एडिट बटन दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे भी तो, और ये रिकॉर्ड कहाँ से आ रहे हैं? ये रिकॉर्ड यही वाले हैं। अगर हम यहाँ से भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड आने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें हम लोग, अगर कोई, जैसे हम कहते हैं ना एडिट टॉप रोज, मान लीजिए हम यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, अजीत अजीत एट टेस्ट डॉट कॉम 121212 +9111,
जानकीपुरम इंडिया अजीत टेस्ट। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने इसको लिख के एंटर किया तो ये तीसरा रिकॉर्ड एंटर हो गया। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी सेट कर रखे है और जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वो तीसरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने जो एडिट बटन बनाया इससे क्या होगा, और ये हमने क्या किया है, प्रैक्टिस हमें करनी। तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सारी रोज एडिटेबल बन गई। दिख रहा है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एडिट कर दिया ये और सिटी का नाम यहाँ लखनऊ रख दिया, राइट, और इसके बाद इसको अपडेट किया तो आप देख ही रहे यहाँ पे अपडेट हो गया। डू यू गेट दिस? तो ग्रिड व्यू, ऑब्वियसली ग्रिड व्यू हम लोग आगे अपना कस्टम व्यूज यूज करेंगे, हम लोग कस्टम तरीके से एडिट करेंगे। पर ये जो ग्रिड व्यू हमने बनाया है इसको एडिटेबल बना देने से क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शनैलिटी हम यहीं पे दे सकते हैं, राइट। तो अब ये हम सीखते हैं कि ये कैसे किया गया है। इसके लिए हम पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो सिंपल पहले मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको फॉलो करेंगे। ओके, अब जैसे हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि हम लोग यूजर के बाद डॉक्टर टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर टेबल के लिए हम लोग मान लीजिए ये कॉपी कर लेते हैं। एक तो तरीका ये कि हम पूरा कमांड लिखें, जैसे क्रिएट टेबल डॉक्टर्स। ओके, फिर उसमें हम एक एक करके वहां पे लिखे। मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे हम लिख सकते हैं, सिंपल तरीका है, जैसे आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, इसका नाम लिख देते हैं मान लीजिए डॉक्टर्स टीबीएल। ओके, या हम अभी सफिक्स की तरीके से या प्रीफिक्स को भी लिख सकते हैं, लाइक टीबीएल डॉक्टर्स। ओके, जो भी आपको प्रीफर हो। तो जैसे हमने लिख दिया टीबीएल डॉक्टर्स, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लगा देते हैं और जैसे डॉक्टर आईडी, ठीक है, समथिंग समथिंग समथिंग। पर हम आज की डेट में जो हम लोग के बहुत सारे एआई टूल्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। अब चैट जीपीटी में हम ये टेबल लिख देते हैं और सिंपल यहाँ पे कमांड लिख देते हैं, क्रिएट कमांड टू क्रिएट अ टेबल in SQL server, table name will be और शुड भी, जो भी आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर्स टीबीएल। ओके, तो ऐसे तो ये भी आपके लिए वही कमांड पूरा लिख देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी की यूजर आईडी है तो वो रिफर करेगी यूजर्स टेबल को। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यूजर्स टेबल को यूजर मास्टर नाम से बना रखा है। ठीक, तो बस वहां पे हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी जैसे हमने कॉपी कर ली। ओके, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है यूजर आईडी इन फॉरेन की रेफरेंसेस। ठीक, फिलहाल तो ये कमांड देखो हमारा पूरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आके आप जो है न्यू क्वेरी यहाँ पे कर लीजिए जैसे हमने लिखा। अब ये यूजर्स नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे टेबल का नाम क्या है, यूजर अंडरस्कोर मास्टर, राइट। ठीक है, और प्राइमरी और कैंडिडेट कीज रेफरेंस टेबल यूजर मास्टर, जस्ट अ मिनट। सो अभी के लिए हम सिंपली ये फॉरेन की रेफरेंस को इग्नोर करते हैं, जो हम लोग बाद में सीखेंगे। बट फॉरेन की का सिंपल मतलब ये होता है कि ये जो यूजर आईडी है आपकी, ठीक है, ये यूजर आईडी जो हमारी यूजर मास्टर टेबल है उसके साथ सीधे सीधे रेफरेंस हो जाएगी। ठीक है,
और फॉरेन की रिलेशन कैसे सेटअप करना है, उसके लिए यहाँ पे क्या ज़रूरत है। जैसे अभी आप देखेंगे कि फॉरेन की तो आप बता रहे, पर आपने वहाँ पे है ना प्राइमरी और कैंडिडेट की इन द रेफरेंस टेबल को नहीं डिक्लेयर किया, तो वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इस पार्ट को इग्नोर करते हैं सिंपली, और हम लोग एक ये डॉक्टर टेबल यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, और इतना करने के बाद सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि जब एक्सपीरियंस ईयर्स, तो यहाँ पे इंटीजर ही होगा, और यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है। ओके, चेक क्या लगा हुआ है कि एक्सपीरियंस ईयर्स जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिफॉल्ट टाइम है वो गेट डेट हो जाएगा, यानी कि वो जो करेंट का डेट टाइम है। ठीक है, वो सब हम लोग आगे इनका यूज और भी समझेंगे। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो ये डॉक्टर्स टेबल भी क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ से रिफर करेंगे तो हमारे इसके अंदर जब टेबल पे जाएंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर्स टेबल भी क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसकी एडिट रो करने करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा, तो डॉक्टर आईडी यूजर आईडी कुछ नहीं, तो हम यूजर आईडी 1 स्पेशलाइजेशन मान लीजिए, यहाँ पे नेफ्रोलॉजी लिख देते हैं। लाइसेंस नंबर 123, क्लिनिक एड्रेस गोलागंज, कॉन्टैक्ट नंबर 1234, एक्सपीरियंस 10 लिख देते हैं, क्रिएटेड एट, ये सब करके हम एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे 1 आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आईडी अपने आप इंक्रीमेंट नहीं की, राइट। तो वो क्यों नहीं की, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टेबल को, तो हम लोगों ने उसमें कॉलम्स पढ़े थे। तो जैसे जब हम इसके टेबल के डिज़ाइन में गए थे तो यहाँ पे आपने देखा था कि आइडेंटिटी और स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने वहाँ पे बढ़ाए थे। ठीक है, तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को हम एक्सपेंड करते हैं, इज आइडेंटिटी यस, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट ये किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने करा हुआ है, और अभी हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि इज आइडेंटिटी यस होना चाहिए, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 होना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो बढ़ेगा। नाउ अगर हम लोगों को कुछ डमी वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो हम लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देखिए, तो हमने कहा क्रिएट कमांड टू इंसर्ट टू वैल्यूज इन द टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखे इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स टेबल किया, यूजर आईडी मैंने कह दिया दोनों के लिए 1 यूज कीजिए, क्योंकि यूजर आईडी जो हम यूज करने वाले हैं वो हम वैलिड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इस टेबल में यहाँ पे इंसर्ट ये दो वैल्यूज कर देंगे, और यहाँ से सिंपली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे 2 रोज इफेक्ट हो गई, और सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 अपने आप आ गया, और यूजर आईडी सब में 1 1 है। और आप देख रहे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट अपने आप जो भी हम लोग का आज का डेटा है वो भर गया, और एक्सपीरियंस कुछ भर गया। ओके, नाउ हम लोगों ने एक सिंपल चीज़ किया था कि जैसे हमने व्यू यूजर्स नाम का एक पेज बनाया था, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम ऐड कर देते हैं, और ऐड न्यू आइटम कर देंगे। ठीक है, ऐड न्यू आइटम में हम वेब फॉर्म विद मास्टर पेज करेंगे, और इसका नाम क्या रखेंगे, व्यू डॉक्टर्स, और ऐसे करके ऐड कर देंगे। तो आपका जो एक टास्क होगा वो ये होगा। और मास्टर फाइल का मैंने इंट्रोडक्शन पिछले ही वीडियो में दिया था कि जो मास्टर फाइल होती है उसमें जो हमारी वेबसाइट का हेडर होता है और फुटर होता है, ठीक है, या साइड बार होता है, यानी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर पेज में लोड होने वाले हैं, तो वो मास्टर फाइल में होते हैं। और बाकी जो कंटेंट होता है जो हर पेज में डायनेमिकली बदलेगा, वो
जो है मास्टर फाइल से अलग लिखा जाता है। मास्टर फाइल को जब हम इनहेरिट करते तो वो सब आ जाता है। तो मास्टर फाइल भी यहाँ पे दो होती है, मोबाइल के लिए अलग और वेब के लिए अलग। अभी हम वेब वाली को ही यहाँ पे इनहेरिट करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे लिए वर्किंग एरिया ये आ जाता है, राइट, जो एसपी कंटेंट आईडी होती है। और जब हम ये पेज बनाएंगे व्यू डॉक्टर्स करके, तो आप देखेंगे कि व्यू डॉक्टर्स में भी हमारा पीछे की तरफ पूरा ये व्यू डॉक्टर्स एस पी एक्स सी एस आ गया। इसमें अभी सारे नेम स्पेसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। वो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब किया जाएगा। तो अभी हम व्यू डॉक्टर्स को देखते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे ये इसका सोर्स व्यू होता है, ये इसका डिज़ाइन व्यू होता है, ठीक है। तो इसके डिज़ाइन व्यू में जाके हम लोग एक ग्रिड व्यू को ले लेते हैं। आप कुछ भी और भी व्यूज़ हैं, जैसे लिस्ट व्यू है वो भी ट्राई कर सकते हैं, रिपीटर है वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ें करेंगे। अब जैसे ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स को चूज किया और ओके किया, और कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी वही वाली आएगी। पिछली बार नहीं आ रही थी क्योंकि तब बनी नहीं थी। अब यहाँ पे ये आएगी, देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप लिख के आ रही है। ओके, हमने इसको नेक्स्ट किया। डॉक्टर में भी हम क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आईडी, यूजर आईडी, स्पेशलाइजेशन और ए, इतनी चीजें सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन कुछ सेलेक्टिव है तो वो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्वेरी बन रही है एसक्यूएल की, ठीक है। लाइक सेलेक्ट डॉक्टर आईडी, यूजर आईडी, स्पेशलाइजेशन नंबर एंड ये सब आ रहा है। अगर हम स्टार कर देते हैं तो सब आ जाता है। वेयर वेयर हमें कुछ करना नहीं है और सिंपली फिनिश कर दिया। अब इसमें कुछ चीजें आपकी आती हैं पहले से, जैसे इनेबल पेजिंग, इनेबल सॉर्टिंग, इनेबल सिलेक्शन, ठीक है। ये आपका आता है। और यहाँ पे ये तो सब आपने कर ही लिया, और इसके बाद हम इसको सिंपली सेव कर देते हैं। ये हम लोगों ने बेसिकली वही किया है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। और यहाँ से इसको पहले हम व्यू करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो हम व्यू डॉक्टर्स को यहाँ से व्यू इन ब्राउजर करते हैं। तो हम बिना पूरे प्रोजेक्ट सोल्यूशन को चलाए भी ये कर सकते हैं। अगर कोई इशू नहीं होगा तो आप देख सकते हैं ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं कि ये टेबल वैसा नहीं दिख रहा जैसा हम लोग का वाला टेबल दिख रहा था, ठीक है। क्योंकि बूट स्ट्रैप में ये क्लासेस होते हैं। तो एक क्लास का नाम होता है, उसका नाम है टेबल। भाई टेबल के लिए क्या क्लास आप यूज करोगे? टेबल, राइट। तो यहाँ पे बस आप क्लास इज इक्वल टू टेबल लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप फुल विड्थ में दिखाई देने लगेगी और एक अच्छी टेबल यहाँ पे बन जाएगी। ये देखिए, इज इट ओके? तो ये अपने आप फुल विड्थ में आ गई। और यहाँ पे जैसे अगर हम मान लो स्पेशलाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए सॉर्टिंग अपने आप हो रही है। कैन यू सी? सेलेक्ट करते तो अपने आप सिलेक्शन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वो इनेबल सिलेक्शन, सॉर्टिंग वगैरह की। यहाँ तक का क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसके बाद जो ये इसके एरो होते हैं, इसमें आप देखते हैं एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं और व्यू डॉक्टर डॉट एएसपीएक्स, इसका डिजाइन व्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट। सो इसमें जैसे ये जो पीछे वाला एरो है उस पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ एक एडिट टेम्पलेट है, एक एडिट कॉलम है, ठीक है। सपोज करिए कि हमें इसके अंदर कुछ कंट्रोल्स को ऐड करना है। ओके, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा एडिट कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल या कुछ भी। यहाँ पे आपको पहली चीज तो एक कॉलम दिखेगा, राइट। सो कॉलम में यहाँ पे आपको बहुत सारे फील्ड दिखेंगे, जैसे बाउंड फील्ड, हाइपरलिंक, इमेज फील्ड, कमांड फील्ड, टेम्प फील्ड, डायनामिक फील्ड, ठीक है।
इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे आपको ये फील्ड दिखेंगी। तो अब हमें कैसे याद रखना है इसको? सो यहाँ पे हम लोगों ने एक पूरा आर्टिकल विद ऑल द कमांड्स और जो जो आपको नो नेम स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है तो लिखा है। इसका सिंपल मतलब है हाउ टू मेक ASP.NET ग्रिड व्यू एडिटेबल। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अपना ग्रिड व्यू कनेक्ट कर लिया और फिर हम लोग एडिट कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्टेप दिखा भी रहा हूँ और ये सारा यहाँ पे है भी विद स्क्रीनशॉट। तो ये आर्टिकल मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे। ठीक है, सो आप जो है आपको ये दोहराना भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे से जाना है और यहाँ से आपको कमांड फील्ड को एक्सपेंड करना है। दिख रहा है? और जब आप कमांड फील्ड को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एडिट, अपडेट, कैंसिल, डिलीट ये सब ऑप्शंस होते हैं। ओके, सेलेक्ट अपने पास ऑलरेडी है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए। पर इस साइड में हमें एडिट, अपडेट, डिलीट चाहिए। ओके, तो हम इसको करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। इज इट ओके? तो आप जो जो कॉलम अभी हमारे डेटा में दिखने लगेंगे वो सारे यहाँ पे लिख के आने लगे। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम अपने ग्रिड व्यू में क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट फील्ड और इनकी जो पोजीशनिंग है वो यहाँ से हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लिनिकल एड्रेस को ऊपर देखना चाहते हैं, लाइसेंस नंबर को नीचे देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ, राइट? तो उनकी जो पोजीशनिंग है वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। आप कोई नहीं देखना चाहते हैं, मान लीजिए हमने सेलेक्ट तो कर लिया था पर हम लाइसेंस नंबर नहीं देखना चाहते, तो हम यहाँ से करके इसे क्रॉस भी कर सकते हैं। इज इट ओके? सो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो पहले हमने ये कर दिया। अब इसमें देखिए अपीयरेंस में ये कह रहा है कि जो बटन टाइप है, मतलब वो जो बटन दिखेगा वो क्या होगा। बटन टाइप याद रखिए लिंक होगा। हम बटन भी दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी इसे एज अ लिंक चूज करेंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट क्या दिखेगा, तो वो एडिट। अच्छा, इसको हम क्यों करें, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लाइसेंस नंबर, ठीक है, तो क्योंकि डेटाबेस में तो ये इसी नाम से गया है, ठीक है, पर आप सोचिए कि पढ़ने में तो ये थोड़ा अजीब लगेगा ना। मतलब एक नॉर्मल यूजर के लिए ऐसा अंडरस्कोर और ऐसा नहीं आना चाहिए ना, प्रॉपर वर्ड्स की तरह आना चाहिए। तो हम यहाँ से जो अपीयर होगा वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इज इट ओके? तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लाइसेंस नंबर और इसको करके सेव कर लिया, तो अब आप जिसको अपलोड करेंगे तो ये देखिए यहाँ सही हो गया, राइट? तो जब हम ग्रिड व्यू बनाएंगे तो सेकंड चीज आपको करनी है, एडिट कॉलम में आना है और ये सारे नाम जो है आपको सही से लिखने हैं। या अंडर स्कोर वगैरह हटा देना है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, राइट? तो इसको प्रॉपर ऐसा लिखना है। और आपने देखा यहाँ पे एडिट अपने आप आ गया, दिख रहा है? अब जैसे यहाँ पे ओ लिख देते हैं हम, स्पेलिंग गलत हो गई, अपडेट करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, एरर क्या है कि आपने कोई अपडेट कमांड स्पेसिफाई ही नहीं की, राइट? तो हमारे बटन्स तो आ गए, हमारा लिंक वगैरह सब कुछ आ गया, पर अब हमें ये सीखना रहेगा कि किस तरीके से हम वो अपडेट कमांड और वो सब लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने ये चीज व्यू यूजर्स में ऑलरेडी कर रखा है। तो एक एक चीज देखिए पहले, ठीक है, जस्ट समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको उस पर रिपीट करना रहेगा। इसमें पहली चीज तो आप ये याद रखें कि जो पेज लोड हमारा है हो रहा है, फंक्शन जो लिखा हुआ है पेज लोड, ठीक है, तो उस पे अगर पोस्ट बैक होता है, यानी कि अगर उस पे डेटा पोस्ट बैक नहीं हो रहा, ठीक है, कोई चीज पोस्ट बैक नहीं हो रही है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि बाइंड ग्रिड व्यू नाम के फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको, ये जो बाइंड ग्रिड व्यू है, इसको हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो जैसे ये फंक्शन हमने जो यहाँ पे लिखा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, प्राइवेट वॉइड बाइंड ग्रिड व्यू। ओके, तो ये फंक्शन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि किसी भी एक ब्लॉक में, जैसे हमारा ये ब्लॉक है, तो पेज लोड पे क्या हम करना चाहते हैं, तो पेज लोड पे हमने लिख दिया अगर पोस्ट बैक नहीं हुआ, ठीक है, gets a value that indicates whether the page is being rendered for the first time or being loaded in response to a post back। ठीक है, जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि आपने कोई ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सेलेक्ट की, तो डेटा कभी कभी पोस्ट बैक होता है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि अगर पोस्ट बैक नहीं है तो बाइंड ग्रिड व्यू कर लीजिए, ये पहला चीज आपको करना है। फिर आपको अपना बाइंड ग्रिड व्यू का फंक्शन लिखना है। ओके, अब बाइंड ग्रिड व्यू के फंक्शन में सबसे पहले हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। ये आपको याद ही है, अभी हम लोग ने कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, राइट? कनेक्शन स्ट्रिंग आपको वेब कॉन्फ़िग में मिल रही है सीधी। इज इट ओके? तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पे बनानी है। तो अगर हम लिखते हैं स्ट्रिंग सी एस, तो डॉट नेट सॉरी सी शार्प में इसका क्या मतलब होता है कि हम सी एस नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं। इज इट ओके? और ये कनेक्शन स्ट्रिंग में हम ये स्ट्रिंग डेटा सेव कर रहे हैं। ये लाइन क्लियर है मोहित, राइट? फिर हम लिखेंगे यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन सी एस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपने एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल कनेक्शन नाम का जो हम क्लास यूज कर रहे हैं, उसमें हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये इनिशियलाइज करेगा न्यू इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। बेसिकली इस कनेक्शन स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और इस ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। ये चीज क्लियर है? तो और यूजिंग का मतलब है कि हम इस नए ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, या बेसिकली इस पूरे सिंपल का सेंटेंस का मतलब है, या इस पूरे कमांड का मतलब है कि ये जो हमने डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर जो हमने टेबल बनाई है, ठीक है, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए हमें एक एसक्यूएल कनेक्शन कौन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ कनेक्शन बनाने से तो होगा नहीं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस कनेक्शन के साथ में एक कमांड भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कमांड क्या है, वो एसक्यूएल कमांड सीएमडी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नया इंस्टेंस बना रहे हैं एसक्यूएल कमांड क्लास का। ठीक है, विद टेक्स्ट क्वेरी एंड एसक्यूएल कनेक्शन। तो ये जो हमारा एसक्यूएल कमांड क्लास रहेगा, इसको हम लोगों को दो आर्गुमेंट बताने पड़ेंगे। पहला तो वो क्वेरी क्या है, ठीक है, और दूसरा हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। तो इस तरीके से ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, नाउ कॉन डॉट ओपन करेंगे, ये क्या करेगा, ओपन डेटाबेस कनेक्शन कर देगा, जिसमें प्रॉपर्टी सेटिंग जो है वो एसक्यूएल कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी सेटिंग होगी। ओके, और कॉन ओपन हो गया। फिर हम एक एसक्यूएल डेटा रीडर बनाएंगे। इसका नाम ही से पता चल रहा है कि ये एक तरीका है रीड करने का डेटा को। ठीक है, जैसे कुछ कोई स्ट्रीम ऑफ रोज जो आएंगी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से, तो वो हम यहाँ से रीड करेंगे। और हम इस कमांड को कैसे यूज करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर से। तो दिस विल सेंड द एसक्यूएल कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट टू एसक्यूएल कमांड कनेक्शन एंड बिल्ड्स अ एसक्यूएल रीडर। बेसिकली एसक्यूएल रीडर जो डीआर नाम का वेरिएबल है, उसमें ये रीड कर लेगा डेटा रीडर, राइट? और ग्रिड व्यू का जो डेटा सोर्स है वो हम ये कर देंगे। ठीक है, तो
अगर आपको उस तरीके से नहीं बनाना है, एक तो तरीका हम लोग ने पहले यूज किया ना, कि जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेगा, ये ग्रिड व्यू वन क्या है, कैन यू टेल व्हाट इज ग्रिड व्यू वन? ग्रिड व्यू वन उस ग्रिड व्यू की आईडी है जो जब हमने ड्रैग किया था, देखो ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि जो ग्रिड व्यू वन है हमारा, वो ग्रिड व्यू वन को आप जो है उस ग्रिड व्यू वन में इस डेटा को फिल कर दीजिए, ठीक है। और ग्रिड व्यू वन में डेटा बाइंड कर दिया, बाइंड्स द डेटा सोर्स टू द ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो इस तरीके से हमने उसमें डेटा ग्रिड व्यू में बाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। अब हम लोगों ने अभी तक के स्टेप्स फॉलो किए, इसके बाद हम लोगों को इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सो जैसे ही आपने देखा कि इस तरीके से आपने कमांड को क्रिएट किया, तो आपके ऐड एडिट अपडेट कैंसिल ये सारी चीज़ें आ गई, पर वो अभी काम नहीं कर रही, ठीक है। आप चाहें तो बटन टाइप को बटन भी कर सकते हैं, जिससे वो बटन बन जाए, बटन जैसा लगेगा। अभी वो लिंक है, अगर आप चाहते हैं तो उसको बटन भी बना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। यहाँ से आपको एडिट कॉलम्स पे जाना है और यहाँ पे कमांड टेक्स्ट पे जाना है। इसको आपको यहाँ पे ओके, ये पहले से ही एडेड है, तो इस बार आपको ये करना है। और बटन टाइप को आप सिंपली यहाँ से बटन बना लीजिए, ओके कर लीजिए, सेव कर लीजिए। जब आप रीलोड करके देखेंगे तो ये आपका सिंपल बटन बन गया होगा, अपडेट और कैंसिल। ओके, चाहे आप उसको सिंपल लिंक रखें, चाहे आप उसको इस तरीके से अपडेट और कैंसिल रख लीजिए। नाउ इतने स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको करना क्या है कि सेम एरो पे आपको क्लिक करना है और इस बार आपको प्रॉपर्टीज पे जाके क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ से आपको सेम एरो पे क्लिक करना है। जस्ट अ मिनट। तो हम इस बार लेफ्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज पे आ गए, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा इन प्रॉपर्टीज डेटा की नेम्स राइट यूजर आईडी और वॉट एवर इज योर प्राइमरी की इन द टेबल। ओके, तो जैसे जो कुछ भी आपकी प्राइमरी की है उसको आपको लिखना है। तो आपको जाना है डेटा की नेम्स। तो हमें अपनी डेटा की नेम्स को यहाँ पे लेना है और डेटा की नेम में आप देख रहे हैं ऑलरेडी डॉक्टर आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपके में ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको डेटा की नेम्स में जाके उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको इवेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे ये जो छोटा सा यहाँ पे साइन दिया हुआ है बोल्ट का, उसके बाद आपको इस पे साइन, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको रो एडिटिंग पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कि राइट ग्रिड व्यू वन डॉट एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू ई डॉट न्यू इंडेक्स और इसे सेव कर देना। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि हम लोग को एडिटिंग फंक्शनैलिटी यहाँ पे जोड़नी, तो हम रो एडिटिंग पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। और रो एडिटिंग में देखिए जैसे ये यहाँ पे एक फंक्शन आ गया हमारा, ठीक है। ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड वाइड ग्रिड व्यू डॉट रो एडिटिंग। बेसिकली हम लोग को इसी तरीके से सारे अपने फंक्शंस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बन गया ग्रिड व्यू डॉट रो एडिटिंग। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड व्यू वन डॉट एडिट इंडेक्स ये,
और यहाँ से भी आपको ब्लाइंड ग्रिड व्यू इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपको कैंसिलिंग एडिट के लिए भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको ग्रिड व्यू 1 के रो अपडेटिंग के लिए भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो इस पूरे कमांड को, इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ये कैसे काम कर रहा है वो सीखेंगे।